Hi guys, Assalamu alaikum. वेलकम टू एक्सपर्ट इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम एंड वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम यूजिंग एनआई मल्टीसिम लाइव। चलिए गाइस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थेवेनिन थ्योरम है क्या, इसे किसने पेश किया, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, ये हम डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम को 1883 में एम लियोन थेवेनिन ने पेश किया। इसकी स्टेटमेंट क्या है? थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source V Thevenin in series with a resistor or Thevenin, where V Thevenin is the open circuit voltage at terminals and R Thevenin is the input or equivalent resistance at the terminals when independent sources are turned off. सिंपल अल्फाज में अगर बात की जाए तो थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, यानी कि एक ऐसा सर्किट के जिसके तमाम कंपोनेंट्स के कितने टर्मिनल हैं? दो टर्मिनल, और लीनियर सर्किट है यानी कि उसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू वोल्टेज और करंट के लेवल से चेंज नहीं होती, यानी कि जिसका वी आई ग्राफ लीनियर है, यानी ओम लॉ वो ओबे करता है। कोई भी आपके पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, जिसमें आपके पास एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होगी यानी वी थेवेनिन, और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर होगा जिसे आर थेवेनिन कहेंगे। ये वी थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज होगी और ये आर थेवेनिन जो है ये इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेस टर्न ऑफ कर देंगे। तो चलिए गाइस मजीद आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्यों पेश किया गया या थेवेनिन थ्योरम की जरूरत क्यों महसूस की गई। हमारे पास अक्सर औकात ऐसे सर्किट्स होते हैं कि जिनमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड एलिमेंट्स और दूसरे वेरिएबल एलिमेंट्स। फिक्स्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, और वेरिएबल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है आपके घर का लोड। आप घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं हर एक की अपनी पावर रेटिंग होती है और हर एक की करंट रेटिंग भी अपनी है। मींस के वो डिफरेंट करंट ड्रा करते हैं अपनी पावर रेटिंग और करंट रेटिंग के हिसाब से, जबकि टर्मिनल्स पर वोल्टेज फिक्स्ड है। आपका कोई कंसर्न नहीं है कि जनरेशन कितनी हो रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, कितने लाइन लॉसेज आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे इंडक्टेंस है। आप जस्ट टर्मिनल्स वोल्टेज चेक करते हैं, अप्लायंस की पावर रेटिंग चेक करते हैं, आप उसमें से फ्लो करने वाला करंट फाइंड कर लेते हैं। तो इट मींस कि जब भी आपके पास एक फिक्स नेटवर्क हो और उसके साथ एक वेरिएबल लोड अटैच हो, तो आप फिक्स नेटवर्क को रिप्लेस कर दें एक ऐसे नेटवर्क के साथ कि जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ सीरीज में क्या हो, एक रेजिस्टेंस हो। और ये क्या होगा? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यही टेक्निक थेवेनिन ने डेवलप की ताकि आपको एक नेटवर्क को बार बार एनालाइज ना करना पड़े, एक फिक्स पोर्शन को बार बार आपको सॉल्व ना करना पड़े। तो गाइस अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। लीनियर टू टर्मिनल सर्किट क्या होता है? लीनियर टू टर्मिनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है कि जिसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू वोल्टेज और करंट के लेवल से चेंज नहीं होती। ऐसे सर्किट को लीनियर सर्किट कहा जाता है। और टू टर्मिनल सर्किट मींस के एक ऐसा सर्किट के जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उन सब के दो टर्मिनल्स होंगे, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, या कोई भी कंपोनेंट इसके अलावा यूज हो रहा है। ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स इसमें यूज होंगे वो सारे के सारे दो टर्मिनल वाले होंगे। ये डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास दो पार्ट है, एक लेफ्ट साइड पे जो फिक्स पार्ट है और दूसरा राइट साइड पे जो वेरिएबल पार्ट है। अब ये जो फिक्स पार्ट है ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा मुख्तलिफ रेजिस्टर्स का, और इसी तरह ये जो वेरिएबल पार्ट है ये भी अकेला रेजिस्टर हो सकता है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा मुख्तलिफ रेजिस्टर्स का या इम्पीडेंस का। ये पोर्शन हमारे पास हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास अटैच होंगे उनकी वैल्यूज फिक्स रहेंगी, और इसकी वैल्यूज यानी राइट साइड पे जो वेरिएबल पार्ट है लोड की वैल्यूज हम चेंज करेंगे और मुख्तलिफ रिजल्ट हासिल होंगे हमें लोड करंट के। और आखिर में हमें थेवेनिन थ्योरम में इस तरह की एक डायग्राम मिलेगी इक्विवेलेंट सर्किट की। ये ए बी टर्मिनल से जो लेफ्ट साइड पे है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की डायग्राम है फिक्स पार्ट की।
जिसमें हम पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स के साथ, और उसके साथ सीरीज में हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा आर थेवेनिन, और इस टर्मिनल ए बी के राइट साइड पे हमारे पास लोड होगा जो इस सर्किट का वेरिएबल पार्ट होगा। अब इस वी थेवेनिन और आर थेवेनिन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये जो लोड है राइट साइड पे यानी वेरिएबल पार्ट, हम इसे रिमूव कर देंगे। जो टर्मिनल ए बी पर ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगी यही दरअसल हमारी वी थेवेनिन होगी, और इन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस जो इनपुट रेजिस्टेंस हमें हासिल होगा जब हम तमाम की तमाम वोल्टेज सोर्सेज और तमाम के तमाम करंट सोर्सेज को जीरो कर देंगे, यानी जितनी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं और जितने करंट सोर्सेज हैं हमारे पास उन सबको हम जीरो कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को जीरो कैसे करेंगे, उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो करंट सोर्सेज हैं उन्हें जीरो कैसे करेंगे, उन्हें ओपन सर्किट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास वी थेवेनिन और आर थेवेनिन की वैल्यूज आ जाएंगी जो हम आगे एग्जांपल में डिस्कस भी करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल सर्किट है और ये हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। ओरिजिनल सर्किट में आप टर्मिनल ए बी की लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास फिक्स्ड पोर्शन है, और इसकी राइट साइड पे देखें तो वेरिएबल पोर्शन यानी लोड रेजिस्टर आर एल है, और इसमें से करंट आई एल फ्लो कर रहा है। इक्विवेलेंट सर्किट में देखें तो आपने जो फिक्स्ड पोर्शन था उसे रिप्लेस कर दिया एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स के साथ, और उसके साथ सीरीज में आपने अटैच कर दिया थेवेनिन रेजिस्टेंस। जबकि टर्मिनल ए बी की राइट साइड पे यानी वेरिएबल पोर्शन आर एल लोड रेजिस्टर का, उसे हमने चेंज नहीं किया। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लोड रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट आई एल क्या होगा, और इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ए बी ये क्या होगी। अब ये वोल्टेज ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी वोल्टेज होनी चाहिए, थेवेनिन वोल्टेज। तो तभी हम ये वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर ये हम फाइंड कर सकते हैं। एक दफा जब हमें थेवेनिन वोल्टेज की और आर थेवेनिन की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इस लोड रेजिस्टर से फ्लो करने वाला करंट यानी आई एल और इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी वी ए बी या वोल्टेज अक्रॉस लोड ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम नेटवर्क को सॉल्व करके थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो लोड करंट आई एल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो ये किसके इक्वल होगा, वोल्टेज ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। और इसी तरह आई एल की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली, आर एल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होगी, तो आई एल को मल्टीप्लाई करेंगे आर एल से तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर आ जाएगी। या तीनों सीरीज में है तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इनटू वोल्टेज ऑफ सोर्स यानी वी थेवेनिन। तो देख लें, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर आर एल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज आर थेवेनिन प्लस आर एल इनटू वोल्टेज ऑफ सोर्स। अब हमें एक नेटवर्क गिवन है, हमने वी थेवेनिन कैलकुलेट करना है और आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है इस नेटवर्क के लिए, और उसने बताया हुआ है कि लोड रेजिस्टर हमारे पास क्या है, R6 है। तो इस नेटवर्क में ये हमारे पास फिक्स्ड पोर्शन है, हमने इस फिक्स्ड पोर्शन को रिप्लेस करना है किसके साथ, एक वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन के साथ और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी ये तमाम रेजिस्टेंस को हटाकर हमने इसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अटैच करनी है। तो इस सर्किट पर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस R6 1 किलो ओम रेजिस्टर को यानी लोड रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे और ये फिक्स्ड पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इस R6 को रिमूव कर दिया और अब हमने सॉल्व करना है इस फिक्स्ड पोर्शन को। सबसे पहले हम इसमें R थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इन दो टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट की सोर्स अटैच थी, हमने उसे रिमूव कर दिया। अब क्योंकि वोल्टेज सोर्स थी तो लिहाजा हमने सर्किट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर बिलफर्ज यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स होती तो हम इसे क्या करते, ओपन सर्किट करते, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होती है। अब आर थेवेनिन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इनपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी। अब देखें, जब हमने शॉर्ट किया तो R1 और R3 हमारे पास क्या आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं और R1 और R3 इनका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में है किसके, R5 के, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस के। हम ऐड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 8 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, और ये 16 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा
अब दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम के। तो ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 3.2 ओम रेजिस्टर। यानी 3.2 ओम इस पूरे नेटवर्क को R5, R1 और R3 इन तीनों रेजिस्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? 3.2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। ये आ गया 3.2 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 3.2 ओम रेजिस्टेंस R2 और R4 के साथ सीरीज में है, तो लिहाजा टर्मिनल ए और बी पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, या थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? R5 प्लस R2 प्लस R4। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 13.2 थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्किट था, इसमें ये सारे रेजिस्टर्स, हम इन सब रेजिस्टर्स को एक अकेले रेजिस्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और वो उसकी क्या वैल्यू होगी? 13.2 ओम। और यही हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है। अब इस नेटवर्क में वी थेवेनिन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वी ओपन सर्किट। यानी ये वो वोल्टेज होगी जो हमारे पास लोड रेजिस्टर के क्रॉस आएगी। और हमने बात की थी कि वी थेवेनिन किसके इक्वल होता है? वी ओपन सर्किट के। वी थेवेनिन इज इक्वल टू वी ओपन सर्किट। आर थेवेनिन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर थेवेनिन किसके इक्वल था? आर इनपुट के। अब वी थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगी हमारे पास? R2 और R4 ये हमारे पास आगे सर्किट ओपन है, तो लिहाजा ना R2 से कोई करंट फ्लो करेगा और ना ही R4 से। और कंसिडर करते हैं कि तमाम का तमाम करंट नोड से लीव कर रहा है, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे किस पे? नोड 2 पे। वी थेवेनिन इज इक्वल टू वी ओपन सर्किट। आर थेवेनिन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर थेवेनिन किसके इक्वल था? आर इनपुट के। अब वी थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगी हमारे पास? R2 और R4 ये हमारे पास आगे सर्किट ओपन है, तो लिहाजा ना R2 से कोई करंट फ्लो करेगा और ना ही R4 से। और कंसिडर करते हैं कि तमाम का तमाम करंट नोड से लीव कर रहा है, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे किस पे? नोड 2 पे। किसके इक्वल होगा? वी थेवेनिन। यानी ये जो वी थेवेनिन है, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वी थेवेनिन यहां पे अपीयर होगी। वी थेवेनिन माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। देन क्योंकि ये हमारा रेफरेंस नोड है, तो वी थेवेनिन माइनस 0 वोल्ट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी थेवेनिन माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 ओम इज इक्वल टू 0, क्योंकि तमाम का तमाम करंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि लीव कर रहा है, कोई करंट इंटर नहीं हो रहा। तो नोडल एनालिसिस ये कहता है करंट इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। हमने कंसिडर किया सारा का सारा करंट लीव कर रहा है, तो लिहाजा कोई करंट इंटर नहीं हो रहा, इसलिए राइट साइड पे हमने क्या पुट कर दिया? 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 8 12 ओम आ गया। देन एलसीएम लेंगे 24 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 वी थेवेनिन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस 30 हो जाएगा। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गई, यानी वी थेवेनिन किसके बराबर आ गई हमारे पास? 6 वोल्ट के। तो जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था ये, इसमें हमने इन तमाम रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया? आर थेवेनिन से। और इस वोल्टेज सोर्स को, यानी यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज आ रही थी, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? वी थेवेनिन से। ये देखें, ये हमारे पास आ गई वी थेवेनिन की वैल्यू 6 वोल्ट और आर थेवेनिन की कितनी आई थी? 13.2 वोल्ट। अब हमने इस लोड रेजिस्टर RL से फ्लो करने वाला करंट यानी IL फाइंड करना है। तो IL किसके बराबर होगा? क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो लिहाजा IL किसके इक्वल होगा? वोल्टेज ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। क्योंकि करंट किसके इक्वल होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस RL। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा? 5.9218 मिली एम्पेयर। अब IL की वैल्यू बार बार फाइंड करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लिया है जिसमें आपके पास वी थेवेनिन और आर थेवेनिन की वैल्यू है। तो आप लोड रेजिस्टर की कोई भी वैल्यू रखकर यहाँ पर आप लोड करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यही सिग्निफिकेंस है थेवेनिन थ्योरम का। तो गाइस, अब हम अपने सर्किट की मल्टीसिम लाइव पे सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। आपने सबसे पहले अपना ओरिजिनल सर्किट बनाना है, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? आप यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे,
बिल्कुल सिंपल है। ऐसे कनेक्ट कर देंगे। किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करनी हो, जस्ट कंपोनेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर इस RL के क्रॉस कितनी वोल्टेज है और यहाँ RL से कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो RL के क्रॉस वोल्टेज आएगी ये हमारे पास क्या होगी, थेवेनिन वोल्टेज। और यहाँ पर RL से फ्लो करने वाला करंट हमने फाइंड करना है। चेक करते हैं, करंट प्रोब लगाते हैं यहाँ पे। ये करंट क्या होगा हमारे पास, इसे कह देता हूँ मैं IL, वोल्टेज को क्या कह देता हूँ, रन करेंगे सिमुलेशन को। देख लें ये हमारे पास आई है वोल्टेज V इज इक्वल टू 5.9811 वोल्ट और करंट हमारे पास आया 5.9218 मिली एम्प्स। अब हम चेक करते हैं हमारे पास ओरिजिनल सर्किट में कितना करंट आया था। ये था हमारे पास हमारा फाइनल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कि जिसमें हमारे पास करंट कितना था, IL इज इक्वल टू 5.9218 मिली एम्पेयर और थेवेनिन वोल्टेज 6 वोल्ट, थेवेनिन रेजिस्टेंस 13.2 ओम। इट मीन्स कि हमें जो वेरियस मल्टीसिम लाइफ से थेवेनिन वोल्टेज की और लोड करंट की हासिल हुई हैं ये बिल्कुल उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हासिल की थी। फाइनली हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो कैलकुलेशन से हासिल हुए और राइट साइड पर हमारे पास वो रिजल्ट्स हैं जो सिमुलेशन से हासिल हुए। थेवेनिन वोल्टेज आई हमारे पास 6 वोल्ट, जबकि थेवेनिन वोल्टेज सिमुलेशन से कितनी आई, 5.9811 वोल्ट। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेशन से 13.2, थेवेनिन रेजिस्टेंस सिमुलेशन से 13.19। लोड करंट 5.9218 मिली एम्प्स और लोड करंट हमारे पास सिमुलेशन से 5.9218 मिली एम्प्स। तो रिजल्ट क्वाइट क्लोज है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो लिहाजा थेवेनिन थ्योरम हमने वेरीफाई कर दिया कैलकुलेशन से भी और सिमुलेशन से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।